जब राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 30 दिसंबर को क्या न्यू ईयर मनाने गए हैं। दरअसल इस तरह की चीजें चल रही सोशल मीडिया पर और काफी ज्यादा चल रही हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अब राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या को और भी कई चीजें मिलने वाली हैं। जैसे एक नया एयरपोर्ट वहां पर बना है, रेलवे स्टेशन है, उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। पीएम को 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई सारी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एयरपोर्ट और अयोध्या रामधाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया। इसके साथ ही पीएम ने एक सार्वजनिक बैठक भी की। शहर में प्रधानमंत्री लगभग 1450 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट का पहला फेज है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ्लाइट की शुरुआत यहां पर कर दी है। प्रधानमंत्री अयोध्या से ही अमृत भारत ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की। 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी अयोध्या में 2180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी आधारशिला रखेंगे। अब एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में इस वक्त तो खूब चर्चा हो रही है कि आखिर इस एयरपोर्ट में ऐसा खास क्या है। मंदिर के आर्किटेक्ट विपुल वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस एयरपोर्ट का निर्माण 8000 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया में बना है, जिसे नागर शैली में बनाया गया है। अब नागर शैली जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो भी नागर शैली में हो रहा है। इसमें 7 शिखर हैं, 3 शिखर आगे, 3 पीछे और 1 शिखर बीच में। इसके अलावा एयरपोर्ट पर हर जगह श्री राम को दिखाने की कोशिश की गई है। बाहर 3 धनुष का एक विशाल मयूर लगाया गया है। ये मयूर काफी सोच समझ कर लगाया गया है, जो ये दर्शाता है कि पुरुषार्थ से ही असत्य पर विजय संभव है। एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग से पंचतत्व को ध्यान में रखते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। लैंडस्केपिंग में बिल्डिंग के आउटडोर पब्लिक एरिया को प्राकृतिक रूप से डिजाइन किया गया, जिसमें वाटर बॉडी, स्टोन, टाइल्स, पेड़ पौधों को खूबसूरत बनाया जा सके। अब ये तो हो गया वो काम जो किया गया है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष ये कह रहा है कि भैया अब चुनाव नजदीक है, माने जो चुनाव होने हैं लोकसभा के वो जल्दी कराए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार उद्घाटन, जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो फिर आज पहले फेज में उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी। अभी तो एयरपोर्ट पूरी तरह से बना भी नहीं है, अब तो सिर्फ पहला ही फेज था। इसके अलावा रेलवे का उद्घाटन, फिर भाषण, फिर रोड शो, इन तमाम चीजें, इन्हें देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही देश में चुनाव आने वाले हैं और तमाम चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे। जैसा कि शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस से ये नेता हैं जिन्होंने कहा कि भैया अब चुनाव, जो अगला चुनाव है जो अच्छे दिन और ये डेवलपमेंट वाला था, इसके ऊपर नहीं लड़े जाएंगे बल्कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर लड़े जाएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस चुनावी, जो कहते हैं ना, जिसका आरोप लगा रही है कांग्रेस की, ये चुनावी इवेंट है, इस इवेंट का कोई तोड़ निकाल पाएगी या फिर कहीं फिर खो जाएगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।